और 1887 के अंदर यहाँ पर जो आर्किटेक्चर थे उनको बुलाया गया। एक चीज़ आप देखो कि जो एम्प्रेस मार्केट है या टावर है या ट्रिनिटी चर्च है, जितनी भी जगहें हैं उनमें एक त्रिकोण सा बना हुआ है, और ये जो आर्ट है ये गोथिक आर्ट कहलाता है ये। गोथिक आर्ट, यस। तो जो आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्ट जो भी आर्किटेक्चर थे, आर्किटेक्ट जो थे, हाँ। उस आर्किटेक्ट ने ये डिज़ाइन किया, ब्रिटिशर ने उसको कहा, तो उन आर्किटेक्ट ने उसमें उनसे कहा गया कि यहाँ पर आप एक मार्केट बनाएं जहाँ पर ब्रिटिश की जो एलीट क्लास है वो यहाँ पर आएगी, ख़रीदारी करेगी। तो उसने यहाँ पर दुकानें, घंटा घर, ये सब चीज़ें, ये सब उसने बनाई है। एम्प्रेस मार्केट। और 1887 में इसकी तामीर शुरू हुई, 1890 में कंप्लीट हो गई थी ये। और जो इसके ऊपर घंटा घर बनाया है, क्योंकि ये तो बिग बैन की तरह है ये और बहुत बड़ा है, तो ये जो ना बनाया इसलिए था क्योंकि उस वक्त उनके जहन में ये था कि ये जो घड़ी है, अगर कोई क्लिफ्टन से भी देखे या कोई अगर जेल रोड से देख रहा हो तो ये घंटा का नज़र आ रहा हो, ये जैसा बिग बैन के अंदर है। या ब्रिटिशर ने कहीं कहीं जगह क्या इटली में है, स्पेन में इस तरह का है, तो हाइट उन्होंने उस वक्त के हिसाब से इतनी रखी कि यह इतने बहुत बड़ा, और आज भी देखें तो बड़ा एक बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा है। तो वो जो ना ये हुआ ये, तो वहाँ पर फिर ये एम्प्रेस मार्केट का ये हुआ कि चीज़ ख़त्म हो गई, फिर एम्प्रेस मार्केट बन गई है। आप कह रहे हैं कि इस फेस्टिवल को ख़त्म करने के लिए, काउंटर करने के लिए उन्होंने एम्प्रेस मार्केट बनाई। हाँ, और जो ब्रिटिश फ़ौजी थे, जो एलीट क्लास थी, उनके लिए शॉपिंग की जगह बनाई है। अच्छा, अब चीज़ ये है कि बाज़ लोगों को ये नहीं पता कि एम्प्रेस क्या चीज़ है ये। एम्प्रेस का मतलब क्या? हाँ, ये इम्प्रेस वाला नहीं है, ये EMPRESS है, इम्प्रेस। अच्छा, इम्प्रेस के मायने क्या है कि जो मलका विक्टोरिया थी, जब इस पे इंडिया पे कब्ज़ा किया है ब्रिटिशर ने, तो उस वक्त मलका विक्टोरिया थी। मलका विक्टोरिया जिस मलका विक्टोरिया कहलाती थी, जॉर्ज 6 थे, वो थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मलका विक्टोरिया को एक टाइटल दिया, और वो था एम्प्रेस क्वीन का। और जो पार्लियामेंट में टाइटल पास हुआ वो हुआ था एम्प्रेस ऑफ द इंडिया। मैंने पढ़ा था इसका मतलब तो महारानी बनता है। महारानी, हाँ, तो महारानी मार्केट। जी, एम्प्रेस मार्केट, एम्प्रेस ऑफ द इंडिया। और उसी एम्प्रेस यानी महारानी, तो उसी एम्प्रेस ऑफ इंडिया पे, जो कि 1876 में दिया जा रहा है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट दे रही है, और एम्प्रेस ऑफ द इंडिया का उनको टाइटल मिल रहा है। उसी मलका विक्टोरिया के नाम पर फिर ये एम्प्रेस मार्केट बनाई गई है। ओके। अच्छा बाबा, ओल्ड कराची में अगर अभी हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो ओल्ड कराची में बहुत सारे जगहें ऐसी हैं, जैसे कि हम लोग क्लब रोड देखते हैं, अभी हम फेयर हॉल देखते हैं, एम्प्रेस मार्केट देखते हैं, या फिर वो KPD वाली बिल्डिंग देखते हैं। इसके अलावा इतनी सारी बिल्डिंग हैं ओल्ड कराची में, और इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो कि लगता है कि यार ये तो विक्टोरियन आर्किटेक्चर है, ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया है। तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? कौन कौन सी इमारतें इन्होंने बनाई हैं, इसके पीछे क्या हिस्ट्री, थोड़ा सा ब्रीफली बताएं मुझे। अच्छा, बात ये कि जो ब्रिटिशर थे, उनकी नज़र में जो इम्पोर्टेंस थी, एक तो कलकत्ता की थी, जिसे आज कोलकाता कहते हैं, एक बॉम्बे की थी, और फिर कराची की थी। तो कराची उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था वो। और जब इम्पोर्टेंट था क्योंकि इंटर होने का वे था, बॉम्बे भी, कोलकाता भी और कराची भी। तो जब ब्रिटिशर यहाँ पर आए तो सबसे पहले तो उन्होंने कैंट का एरिया बनाया, सदर का एरिया। उसके बाद फौरी तौर पे 1855 में ये जो आज पोर्ट बनी हुई है ये बनाई, KPD बनाई, और क्लिफ्टन का एरिया बनाया, टावर का थोड़ा लेट बनाया। ये सारी इमारतें ब्रिटिश ने बनाई। अच्छा, ब्रिटिश ने क्यों बनाई कि बेसिकली जो ब्रिटिश से पहले जो कराची था वो एक मछेरों की बस्ती कह लें, या अगर हमने बात की पहले भोजोमल की या नौमल की, तो उस वक्त तक जो कराची जो था, यानी 1839 में सिर्फ 12,000 या 13,000 की आबादी, और वो भी ऐसी कि जी हिंदू जो रह रहे हैं, जो ताजिर रह रहे हैं, उनकी अपनी अलग आबादी और बाकी आबादी लियारी की तरफ रह रही है। तो इस तरह की आबादी थी। लेकिन ये तमाम चीज़ें जिसमें KPD है, टावर है, क्लिफ्टन है, दीगर इमारतें, जितनी भी इमारतें आप कह लें, क्लब रोड आप कह लें, गवर्नर हाउस कह लें, गवर्नमेंट हाउस कह लें, जितनी भी इमारतें, चर्चेज़ हैं, ये सब के सब ब्रिटिश ने बनाए। इसमें ना एक चीज़ जो नोट करने की वो ये कि जितनी भी इमारतें हैं विक्टोरिया स्टाइल में और गॉथिक स्टाइल के अंदर ही है। दूसरा ये कि ज़्यादातर एक टाइम ऐसा आया है, वो जो एक पूरा पीरियड गुजरा है मेरी वजह टावर बनाने का या फेरियर हॉल बनाने का, कि
ये फेरियर हॉल जो था वो जो यहाँ के कमिश्नर थे बार्टले फेरियर, उनके नाम पे था। तो इन तमाम जो इमारतें थी, एक एक यहाँ पे चीफ इंजीनियर थे मिस्टर स्ट्रैचन, स्ट्रेचर, स्ट्रैचन, स्ट्रैचन। जी जी, ओके, उनके नाम पे रोड भी स्ट्रैचन रोड है। ओके, तो वो जो मिस्टर स्ट्रैचन थे, तो वो चूँकि चीफ इंजीनियर थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको टास्क देती थी मुख्तलिफ़ जगहें बनाने का, ज़्यादा लैंड एलोकेट करती थी। अच्छा, ज़मीन का अंदाज़ा लगाने के जो पूरा एरिया था ये, यानी जो आज ओल्ड एरिया है, आप जैसे आज तसव्वुर कर लें कि सदर का एरिया है या बंसोड है या पाकिस्तान चौक है या सोल्जर बाजार। सोल्जर बाज़ार है, रनशो लाइन है, यहाँ कुछ भी नहीं था। ये जस्ट जंगल थे ये, ओके, बिल्कुल कोई आबादी नहीं थी यहाँ पे, ओके, नथिंग। ब्रिटिश के आने से पहले कोई आबादी नहीं थी यहाँ पे। और जब पुरानी तस्वीरें हैं, यानी पुरानी तस्वीरें कोई 1876 की हैं, 1897 की हैं, तो जो उन तस्वीरें ये इन किताबों में मौजूद है तो वो जो उन तस्वीरों में आबादी नहीं है कोई। तो ये ब्रिटिशों ने ये बनानी शुरू की और कैटेगरी बनानी शुरू की उन्होंने। और आप ये देखें कि जो बिल्डिंग्स आपको मिलेगी, कंस्ट्रक्शन मिलेगी, या तो वो ब्रिटिश की बनाई हुई मिलेगी, यानी मेजॉरिटी में, और उन्हीं के नाम पे मिलेगी। कोई कलेक्टर के नाम पर है, मिस्टर बोल्टन, जो कलेक्टर थे कस्टम के, तो बोल्टन मार्केट उनके नाम पे मिलेगी। मेरेवेदर टावर भी ऑफिसर के नाम पे मिलेगी, स्टेशन भी मिलेंगे, प्रीडी मिलेगा। प्रीडी जो है ना ऑफिसर थे यहाँ पे। ओके। हाँ, तो जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे, ये सारी बिल्डिंगें, रोड, आबादियाँ उनके नाम पर हैं, क्योंकि बनाया ब्रिटिश ने। और दूसरी जो अगर नाम मिलेगा वो मिलेगा हिंदुओं का, और तीसरा नाम मिलेगा वो मिलेगा पारसियों का। तो ब्रिटिशर ने जो बनाया वो ये देख के बनाया कि जी हम अपने लिए एक हाई क्लास एक हम आबादी बना रहे हैं। और ये जो ब्रिटिश का एरिया था लियारी, क्योंकि लियारी तो एक सदियों से आबाद था ना, लियारी के अलावा जितनी भी आबादी थी वहाँ पर ऐसा नहीं था कि कोई भी जो है, जैसे आज वो चाइना कटिंग होती है या आज ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, तो उस दौर में तो तस्वूर भी नहीं था कि कोई आके कोई वहाँ पे जगह बना ले, यानी सोल्जर बाज़ार हो या कोई सी भी जगह हो, तो वो तो उस दौर में तस्वुर नहीं था। तो ये सब चीज़ें बनाते चले गए। आप देखें कि 1888-1890 तक कराची कंप्लीट हो चुका था, ओल्ड कराची। उस ओल्ड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। हाँ, मतलब कि टावर भी बन गया था। 30-40 साल के अंदर पूरा कराची बना दिया था, अगर इस तरह से देखा जाए तो। यानी 19th सेंचुरी जो आई है, 19th जो है 1895 1898 तक, ये तमाम इमारतें, सेंट पैट्रिक है, ट्रिनिटी चर्च है, क्लिफ्टन है, टावर है, और सोल्जर बाज़ार का एरिया है, ये तमाम चीज़ें बन चुकी थी, तैयार हो गई थी। ये सारी की सारी ब्रिटिश ने बनाई। और उनके साथ जो शुरू में थे वो जो है ना हिंदू थे, उनके साथ हिंदू रहे वो। तो ये तमाम की तमाम ब्रिटिश ने बनाई, और वो बनाई इसलिए कि उन्हें यहाँ रहना था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और ये जो इमारतों की जब हम जिक्र कर रहे हैं बनाने का, तो आप जब इमारतें देखें और उनका स्टाइल देखें और उनके पत्थर का इस्तेमाल देखें, तो ये पत्थर आपको सिंध में कहीं नज़र नहीं आएगा। जो येलो कलर का पत्थर है ये पत्थर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। या फिर बलूचिस्तान? नहीं, बलूचिस्तान में भी नहीं होता पत्थर ये। बेसिकली जो राजस्थान है, जिससे राजपूताना पहले कहा करते थे, तो राजपूताना की खुद एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। राजपूताना में बिफोर पार्टीशन 19 रियासतें थीं, और 19 रियासतों में राजा, महाराजा और उनके महल। तो जो राजस्थान है, वहाँ पर महल बनाना, हवेलियाँ बनाना और इन पत्थरों की बनाना, ये 1000-1500 साल से थी चीज़ें ये। ओह, तो इसीलिए वहाँ पर आज भी इतने सारे महल हैं। हाँ बिल्कुल, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, आपको सब जगह मिलेंगी। तो ये जो पत्थर है, ये येलो पत्थर है, ये पत्थर आया जोधपुर से ही है। और ब्रिटिश ने क्या करा कि जब ब्रिटिश को सब चीज़ चाहिए थी, तो ब्रिटिश ने ये चीज़ें वहाँ देखी हुई थी, तो ब्रिटिश ने राजस्थान से ये पत्थर मंगवाए, येलो वाले। और अब इसके लिए कारीगर तो सिंध में थे नहीं या कराची में थे नहीं ये, तो कारीगर भी वहाँ से, जो मारवाड़ी लोग थे, मारवाड़ी ताजिर और मारवाड़ी माहिरीन, मारवाड़ी ज़बान बोलने वाले, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, वो लोग फिर कराची शिफ्ट हुए वो लोग, और वो इस कंस्ट्रक्शन के काम से ब्रिटिश के साथ जुड़े हैं वो। यानी बिफोर पार्टीशन मारवाड़ी मुस्लिम, मारवाड़ी हिंदू यहाँ बहुत थे इधर ना। तो ये जो पत्थर है ये जोधपुर से आया, और जो काला पत्थर है, यानी जो काला पत्थर है वो जंगशाही से आया। कौन सा काला पत्थर? कहीं पे कहीं काले काले पत्थर भी इस्तेमाल हुए हैं, ज़मीनों पे इस्तेमाल हुए हैं, कहीं और इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, इसी तरह जो मोज़ाइक है, यानी मोज़ाइक इस्तेमाल हुआ है, यानी
फेरे हॉल में हुआ हुआ जी है जी जी या कस्टम हाउस में हुआ हुआ है, किसी भी इमारत में जो मोज़ाइक इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो ये मोज़ाइक तो इंडिया में नहीं बनता था। ये मोज़ाइक में बहुत पहले से बहुत आगे हैं इटालियन, बेल्जियम, ये जो लोग थे ये बहुत पहले से, यानी 2-2 हज़ार साल की। और देखिए फ़िरौन के दौर में जो मोज़ाइक है, बंदा देख के दंग रह जाए, 3000 साल पुराना मोज़ाइक। तो ये लोग मोज़ाइक में आ गए थे, तो जितना मोज़ाइक लगा हुआ है, जितने भी ओल्ड में, वो सारा बेल्जियम से इम्पोर्ट हुआ था वो। ओ तेरी, मतलब इनका प्लान था अय्याशी करने का पूरा ना, अय्याशी नहीं, मतलब ये कि रुकने का, सुकून करने का, चिल करने का। हाँ, नहीं, लेकिन एक चीज़ ये बना रहे थे ना ये। हाँ, आप देखो ना कि जो चीज़ बनाई है, मिसाल के तौर पे अगर और इतनी मेहनत से बनाई है और इतने पक्का काम है कि आज तक खड़ी हुई हैं वो अगर इमारतें। केपीटी की बिल्डिंग बना रहे हैं, बेसिकली कराची जो था वो बॉम्बे के मातहत था। बॉम्बे पहले कब्ज़ा हुआ था, और बॉम्बे पोर्ट और केपीटी पोर्ट एक ही एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। अब केपीटी की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को जब बनाया था तो उसके आर्किटेक्ट ने, उसके मेमार यानी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि ये 500 साल के लिए है। ओह, और आप देख लें आज कि इतनी स्ट्रॉन्ग है वो कि वाकई 500 साल के लिए मेंटेन उसको नहीं कर रहे, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग है, जितनी बड़ी बड़ी उसकी ईंटें लगी हुई हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, पत्थर लगे हुए हैं, वो वाकई 500 ईयर्स के लिए, बिल्कुल मेमार सेनान की तरह जो जो टर्की में था। तो ये पूरा सिलसिला ये था कि पत्थर वहाँ से आया जोधपुर से, और माहिरीन भी वहाँ से आए, कारीगर भी वहाँ से आए, उसकी कटिंग करने वाले भी वहाँ से आए। और ये जो चौखंडी का कब्रिस्तान है, चौखंडी के कब्रिस्तान में जो कब्रें देखते हैं उस पर जो पूरी कशीदाकारी और डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ये सब राजस्थान के लोगों ने की हुई है। क्योंकि ये रूट मिलता था ना यहाँ से, मुनाबाव से मुनाबाव से, उमरकोट से, तो रास्ता जाता था आज राजस्थान। भी है, लेकिन आज बंद भी किया हुआ हमने। पहले बहुत था, पहले तो ओपन था, बॉर्डर था नहीं ये। तो ये कारीगर सारे राजस्थान और के यहाँ हैं। से बहुत दूर भी नहीं है, अगर हम लोग बाय रोड देखें भी हाँ तो कुछ घंटों के अंदर आप उधर पहुँच जाएंगे, जी जी, इंडिया के अंदर, यहाँ से, हाँ बिल्कुल। कराची से। और ये रोड पूरा जो रूट है, ये हाँ बनाने वाले अंग्रेज थे। जी जी। ज़बरदस्त भाई।